तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची और किंगजू को वो फ्लावर तो मिल जाता है, लेकिन जैसे जाओची उस फ्लावर को उखाड़कर अपने हिमालय पॉइजनस बीट के अंदर रखता है तो वहाँ से नीचे से एक बीस्ट निकलता है जो कि टायरानिकल लेवल का बीस्ट होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। मोली भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और जाओची से कहती है, बेवकूफ ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है कि मैंने अपनी पावर्स को सील कर दिया है और तुमने यहाँ पर एक टायरानिकल लेवल के बीस्ट को एक्टिवेट कर दिया है, उसको तुमने प्रोवोक कर दिया, अब वो तुम्हें खा जाएगा, तुम मरने वाले हो। तो वो बीस्ट अपने बड़े से पंजे को उठाता है और जाओची और किंगजू के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। जाओची बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। जाओची कहता है, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। हमारा जाओची उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सीलिंग क्लाउड एंड लॉकिंग सन टेक्निक को यूज करता है। वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओची यहाँ पर किंगजू की भी जान बचा रहा है, वो उसके सामने खुद खड़ा हो जाता है और स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए ऐसे टायरानिकल लेवल के बीस्ट के पंजे को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाओची कहता है, एक टायरेंट लेवल के बीस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसने अब सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ तक मुझे मार दिया होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने स्पेशल मूव जो कि इवल कार्ड की तरफ से मुझे दिया गया है उसको यूज किया है, जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो जाओची क्योंकि किंगजू की बॉडी को कवर करके खड़ा होता है और उसको बचा रहा होता है, उसी वक्त वो बड़ा सा टायरेंट बीस्ट अपने मुंह को खोलता है, सामने की हवा को सक करना स्टार्ट करता है। वो क्योंकि हवा को सक कर रहा होता है, जाओची और किंगजू दोनों ही उड़ते हुए सीधे उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और वो बड़ा सा टायरेंट बीस्ट उन दोनों को निगल जाता है। वो दोनों उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। उसके पेट के अंदर चले जाने के बाद क्योंकि जाओची की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी है, जो वहाँ पर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करते हुए रोशनी का बंदोबस्त करती है और जाओची से कहती है, लगता है कि हम लोग इस बड़े से टायरेंट लेवल के बीस्ट के पेट के अंदर हैं। ये एक बड़े से पेट के अलावा एक बड़ी सी आइसी केव की तरह है। ये अंदर से बहुत ज्यादा शांत है और बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो जाओची से पूछती है, जाओची क्या तुम ठीक हो? जाओची से कहता है, किंगजू तुम ठीक हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो जैसे किंगजू वहाँ पर उसकी बॉडी को महसूस करती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो साथ ही में बताती है कि इसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है, जाओची की बॉडी के अंदर जितनी प्रोफाउंड एनर्जी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो चुकी है। उसने उस बीस्ट के एक अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सारी की सारी प्रोफाउंड एनर्जी को लगा दिया, जिसकी वजह से अब इसकी वेन्स भी शैटर हो चुकी हैं। उसने वहाँ पर सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो जाओची किंगजू से कहता है, मेरी 5 बड़ी मेडियंस और इसके साथ साथ 6 बड़े आर्कन्स वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद तुम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेना, मेरी बॉडी को यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड पैलेस से हो, इसी वजह से तुम्हें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है और तुम ना ही ठंड से डरती हो। से निकलने का तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, तुम यहाँ से चली जाना, मेरी बॉडी को यहीं पर छोड़ देना। जाओची से कहता है, मेरी वाइफ तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोग अगले जन्म में मिलते हैं तो मैं फिर से तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहूंगा, मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहूंगा। कि इस लाइफ में तुम्हें हासिल नहीं कर पाया, तुम मेरी वाइफ होने के बावजूद भी कभी मेरी वाइफ नहीं बन सकी, इस जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर हासिल कर पाऊंगा। साथ ही जाओची अपनी आंखें बंद कर देता और कहता है, ग्रैंडफादर, लिटिल आंटी या सिस्टर जूरो, मास्टर मोली, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम सभी से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सका। और जाओची की आंखें वहीं पर बंद हो जाती है और जाओची यहीं पर मर जाता है। जबकि किंगजू जो कि उसके पास ही बैठी होती है वो उसके पास बैठी बैठी रोना शुरू कर देती है। किंगजू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसके लिए कैसे रो सकती हूँ? साथ ही किंगजू कहती है, जाओची तुम्हें अगली जिंदगी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगली जिंदगी में तुम दोबारा से मुझसे शादी करके मुझे हासिल कर पाओगे। असल बात तो यह है कि तुमने मुझे हासिल कर लिया है, क्योंकि फाइटिंग एरिना में जब तुमने मुझे कंपटीशन में हराया था, तुमने मुझे फाइट में हरा दिया, उसी वक्त तुमने मुझे हासिल कर लिया था। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी मेल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकती। ये सब कुछ इसी वजह से है, वरना मैं कब से तुम्हारी हो चुकी होती। किंगजू वहाँ पर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को रिलीज करती है और जाओची से कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और कभी भी तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं माना, लेकिन तुम मुझे अपनी वाइफ मानकर मेरे लिए बहुत कुछ करते रहे हो। यहाँ तक कि तुमने मेरी सारी की सारी मेरिडियंस को अनलॉक किया था, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगी इससे कम से कम तुम्हें ये अंदाजा तो हो जाएगा कि मैं जिया किंगजू तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। प्रोफाउंड एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को जाओची की बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट करती है। किंगजू कहती है, मैं यहाँ पर वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड को यहाँ पर मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को जाओची की बॉडी में एंटर करती है। तो थोड़ी देर के बाद जाओची अपनी आंखें खोलता है। जाओची कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मरा क्यों नहीं? मोली उसे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम पता नहीं मरते क्यों नहीं हो, कितनी बार तुम मरते मरते बचे हो, मैं तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन इस लड़की ने जिसे तुम अपनी वाइफ कहते हो, इसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में एंटर करके तुम्हारी जान बचा ली है। इसने अपनी कोल्ड एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में एंटर करके बाहर की कोल्ड को सील कर दिया है, ताकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना जा सके, तुम बाहर की आइस से इफेक्टेड नहीं होगे, और साथ ही इसने तुम्हारी इंटरनल इंजरीज को भी ब्लॉक कर दिया है। इसलिए
थोड़ी देर तक तुम होश में रह सकते हो। मोली जाओची से कहती है लेकिन अभी भी तुम लोग एक टायरेंट बीस्ट की बॉडी के अंदर हो और जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे भी तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो, लेकिन अब ये लड़की तुम्हारे से पहले मरेगी, पहले तुम इससे पहले मरने वाले थे। जाओची किंगजू की तरफ देखता है तो किंगजू वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। जाओची कहता है इसको क्या हुआ है, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी क्यों हो रही है। जाओची उसे उठा लेता है और कहता है मोली इसको निकालने में मेरी मदद करो, इसकी मदद करो, हम इसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। उसी वक्त जाओची के हाथ में उसका जो पॉइजनस बीड होता है वो चमकना शुरू कर देता है। जाओची मोली से कहता है मोली मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइन ट्रेजर रखा हुआ है, इवनली पॉइजनस बीड तभी तो चमक रहा है। मोली उसे कहती है इस आइस पर फाउंड बीस्ट ने अपना मुंह खोलकर सामने से हर एक चीज को अपने अंदर निगल लिया था। लगता है कि इसने पूरी की पूरी सामने की माउंटेन को भी निगल लिया होगा और सामने जो भी खजाना होगा वो इसके मुंह के अंदर आ गया है। ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई खजाना हो। जाओची मोली से कहता है मोली प्लीज जाओ जाकर उस खजाने को ढूंढ कर लाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा खजाना हो सकता है कि जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके, या फिर कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ऐसा ट्रेजर मिल सकता है सेकंड डायमेंशन को ओपन कर सकता है और हम लोग यहाँ से निकल सके। मोली उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा लकी कैसे हो सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा पावरफुल ट्रेजर मिल जाए जिससे तुम इस प्रोफाउंड बीस्ट की बॉडी के अंदर से निकल सको। इतने बड़े कोइंसिडेंसेस भी नहीं होते, तुम इतने भी लकी नहीं हो। तो मोली सामने की तरफ चली जाती है वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए कि उससे शायद कोई खजाना मिल जाए। थोड़ी देर के बाद मोली वहाँ से वापस आती है और मोटा सा मुंह बनाकर जाओची से कहती है कमीने कहीं के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, मैंने इतना अच्छा लक किसी का भी नहीं देखा, हमेशा तुम बच जाते हो। लेकिन मैं एक गॉडेस हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। मोली को वहाँ से एक छोटा सा बीड मिलता है, ये इवल किंग का दूसरा सीड है जो कि आइस एट्रीब्यूट वाला है। आइस एट्रीब्यूट सीड को जाओची की तरफ फेंक देती है और कहती है जल्दी से इसको निगल जाओ, ये उस इवल कार्ड का सेकंड सीड है, तुम इसको जैसे ही निगलोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम आइस एट्रीब्यूट को भी यूज कर पाओगे जिससे आसपास की कोल्डनेस तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगी। जाओची जल्दी से उस आइस एट्रीब्यूट वाले बीड को निगल जाता है और कहता है ये तो उसी इवल कार्ड का सीड है, लगता है कि अब मुझे आइस एट्रीब्यूट की पावर मिलने वाली है। तो जाओची उस बीड को वहीं पर बैठे बैठे निगल जाता है और जाओची की बॉडी के अंदर दूसरा सीड भी एक्टिवेट हो चुका है। पहले तो उसे फायर से सारी इम्यूनिटी मिली थी जब उसने पहले सीड को खाया था जो कि उसे ड्रैगन के पास से मिला था। जाओची कहता है लिटिल फेरी के साथ जिन और जैंग करने की वजह से उसकी बॉडी से जो आइस एट्रीब्यूट मेरी बॉडी के अंदर डोरमेंट हो गया था, इस आइस एट्रीब्यूट सीड की मदद से वो भी एक्टिवेट हो सकता है। वो कम्प्लीटली अवेकन हो चुका है, यानी कि अब मेरे पास भी आइस एट्रीब्यूट की पावर आ चुकी है, मैं आइस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास फायर से इम्यूनिटी थी, मैं फायर को कंट्रोल कर सकता था और फायर से अपनी बॉडी को बचा सकता था, अब मैं आइस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और आइस से भी अपनी बॉडी को बचा सकता हूँ। जाओची उस सीड को जैसे निकलता है तो उसकी एनर्जी भी ब्रेक थ्रू करती है। जाओची कहता है मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई है। जाओची ट्रू प्रोफाउंड राम की पीक से स्पिरिट प्रोफाउंड राम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल इंजरीज होती हैं वो सारी की सारी हील हो जाती हैं। जाओची कहता है लगता है कि मेरी प्रोफाउंड एनर्जी भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जाओची वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करता है और आइस को कंट्रोल करता है। जाओची कहता है मैं बाहर की ठंड को बाहर रख सकता हूँ, मैं तो वाकई में आइस एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है, मुझे किंगजू को यहाँ से लेकर बाहर निकलना होगा, हमें इस बड़े से बीस्ट की बॉडी से बाहर जाना है, तभी हम लोग बच पाएंगे। मोली जाओची से कहती है तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम इस टायरेंट लेवल के बीस्ट की बॉडी के अंदर से भी निकल पाओगे क्योंकि अभी इवल कार्ड की मेडियंस तुम्हें मिले हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तुमने यहाँ पर 2 सीड्स को भी ढूंढ लिया है, फायर सीड और वाटर सीड तुमने ढूंढ भी लिए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। यहीं पर जाओची को इवल कार्ड की आवाज आती है। इवल कार्ड की बची कुछ सोल जाओची से बात करती है, उसे कहती है तो तुमने मेरी पावर्स को हासिल किया है, तो यानी कि तुम मेरे सक्सेसर हो। एक छोटी दुनिया के अंदर अपनी सोल के इस छोटे से टुकड़े के साथ जिंदा हूँ और मैं कई अरसे से इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी पावर्स को इनहेरिट करे। बहुत ही जल्दी मेरी सोल का ये आखिरी टुकड़ा भी डिसअपियर हो जाएगा। इवल कार्ड जाओची से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को देखता हूँ कि तुम्हारी मेमोरीज को देखने के बाद मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और किस तरह मदद कर सकता हूँ। इवल कार्ड उसकी मेमोरीज को सर्च करने के बाद उसे कहता है तुम तो सिर्फ एक आम से इंसान हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक है, यानी कि तुम्हारी फेट और तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट विश ये है कि तुम इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हो। इवल कार्ड उसे कहता है मेरी सोल के टुकड़े में जितनी बची कुची पावर है मैं उस सारी को यूज कर दूंगा और तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम्हारी मैं आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर दबी हुई एक और ख्वाहिश है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो, मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल जगह पर भेजूंगा। जाओची उसे कहता है इवल कार्ड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हमें किसी ऐसी जगह पर भेजो जहाँ पर मैं अपनी वाइफ का इलाज कर सकूं, किसी सेफ जगह पर भेजना। इवल कार्ड जाओची से कहता है तुम्हें सब के लिए मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरी पावर्स है, तुम मेरी पावर्स के वारिस हो, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे मिशन को तुम ही पूरा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना जारी रखो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो इवल कार्ड वहाँ पर उनके लिए एक पोर्टल ओपन करता है और उसे कहता है तुम्हें इस पोर्टल के जरिए दूसरी जगह पर जाना है, उस जगह के ऊपर सिर्फ
24 घंटे तक ही रह सकते हो। 24 घंटे के बाद तुम्हें वहाँ से वापस आना पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली वहाँ से वापस आ जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इविल गॉड ने उनको किस जगह पर भेजा है और वो कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पर जाओची के जाने की ख्वाहिश है, अंदर दबी हुई एक ख्वाहिश है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।